नमस्ते। मेरे इस नए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। मेरे इस चैनल पर हर रोज़ नई नई कहानियाँ पोस्ट होती रहेगी। धन्यवाद। कहानी डाइन। एक बादशाह की बेगम की मृत्यु हो गई। वह दूसरी पत्नी की तलाश में था। एक दिन वह शिकार खेलने गया था और एक वन में चल रहा था। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी जैसी नवयौवना को चलते पाया। इस सलोनी नवयुवती ने हीरे जवाहरों से जड़े अनेक आभूषण पहने थे। बादशाह का दिल उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन निर्णय लिया कि मैं इसी परिसूरत नवयुवती से शादी करूँगा और किसी से नहीं। बादशाह इस रूपसी से मिलने गया। औपचारिकता निभाई, हाल पूछा। युवती ने कहा, मेरा पति शादी से 7 दिन के अंदर अल्लाह का प्यारा हो गया है और अब मैं मैके जा रही हूँ। बादशाह ने अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्र किया और इस चंद्रमुखी को बिना किसी लाग लपेट के अपने मन की बात सुना दी। रूपसी तैयार हो गई। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बादशाह दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होने लगा। देश के जाने माने पीरों फकीरों से मंत्र पढ़वाया गया तथा बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया गया। कोई भी उसकी बीमारी को ठीक न कर सका। इलाज की असफलता से बादशाह काफ़ी परेशान हो गया। मंत्री और दरबारी भी बादशाह का इलाज करवा थक गए। आखिर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो बादशाह को ठीक कर देगा उसे आधी बादशाही दे दी जाएगी। इस शहर में एक वृद्धा रहती थी। इसने भी बादशाह की बीमारी के बारे में सुना। यह लाठी टेकती हुई बादशाह के महल में आ पहुंची। वहां हर वस्तु और व्यक्ति का अपनी अनुभवी नज़रों से निरीक्षण करने के पश्चात उसने घोषणा की कि मैं बादशाह को ठीक कर दूंगी। सभी लोग बहुत खुश हुए और प्रतीक्षा करने लगे कि बुढ़िया बादशाह को कैसे ठीक करेगी। बुढ़िया बादशाह को एक एकांत स्थान पर ले गई और कहा, आज आप जो भी सब्जियां या व्यंजन पकवाएंगे उनमें काफ़ी नमक डलवाना और भोजन करते समय यही सब्जियां एवं व्यंजन अपनी पत्नी को खिलवाना तथा महल में एक बूंद पानी भी नहीं रखना। रात भर जागते रहना और सुबह मुझे सारा हाल बता देना जो आपने रात को देखा हो। बादशाह ने बुढ़िया की बातें मान ली। रात भर जागे रहने के लिए उसने अपने टांग पर छोटे छोटे घाव कर दिए और इन पर नमक तथा पीसी मिर्ची छिड़की। पति पत्नी बिस्तर पर घुसे। बादशाह को नींद कहाँ आती। वह आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रहा था और पत्नी की हर गतिविधि पर नज़र रख रहा था और टांग के घावों में दर्द के कारण टांग चला रहा था। उसकी पत्नी मारे प्यास के हलकान होती जा रही थी। आधी रात के करीब उसने अपनी गर्दन ओढ़ने से बाहर निकाली। गर्दन लंबी होती गई। लगभग आधे घंटे में गर्दन खिड़की से बाहर हो गई और लंबी होती गई। उसके बाद लगभग एक पहर बीता और उसका शरीर ठंडा हो गया। फिर गर्दन छोटी होते होते अपने आकार तक आ गई और ओढ़ने में घुस गई। तनिक विश्राम लेने के बाद बेगम ने बादशाह के सीने को दिल की जगह चाटना शुरू किया। सुबह बादशाह ने यह सारा हाल बुढ़िया को सुनाया। बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, यह एक डाइन है। इसका भोजन आपका दिल है जिसे यह धीरे धीरे चाट कर ख़त्म कर देगी। बादशाह हैरान रह गया। क्षण भर मौन के बाद बुढ़िया से कहा, अच्छा अम्मा, इस डाइन को खत्म करने की क्या युक्ति है। बुढ़िया ने युक्ति बता दी। इसके बाद लोहार को एक 4 पायों वाला मजबूत संदूक बनाने का हुक्म कर दिया। यह संदूक जब बनकर तैयार हुआ तो एक छोटे कमरे के बराबर था। इस संदूक के चारों पाए जमीन के अंदर दबा दिए गए। इसके पश्चात बादशाह अपनी बेगम को शहर के बहाने बाग में लाया और पहलकदमी करते हुए उस संदूक के पास पहुंचा और कहा, देखो, गर्मियों के लिए मैंने कितना अच्छा सर्द खाना बनवाया है। इसके अंदर बैठने वाले को गर्मी नहीं लगेगी। बेगम बहुत प्रसन्न हुई और कहा, जरा इसका ढक्कन तो खोल दीजिए, मैं भी देखूं कि यह कैसा सर्द खाना है और अंदर से कैसा है। बादशाह ने ढक्कन खोला और बेगम संदूक के अंदर चली गई। बादशाह इसी अवसर की ताक में था। बेगम के अंदर घुसते ही बादशाह ने ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ियों की लगभग 1000 खारियां लाकर इस संदूक के इर्द गिर्द तथा ऊपर रखी।
और आग लगा दी गई। इतना कुछ करने के बाद भी डाइन को 2 दिन तक मरी नहीं। अंत में जब वह राख हो गई तो संदूक खोल दिया गया। इसमें राख का एक ढेर था। राख के छानने पर इसमें से एक सोने की रोटी सी निकली। यह सोना बुढ़िया ने आधी बादशाही के बदले ले लिया और बादशाह स्वस्थ हो गया।